देश की तमाम जगहों और राष्ट्र की राजधानी दिल्ली तक से बेहद घटिया, नफरती और भड़काऊ वीडियो सामने आ रहे हैं। इन वीडियोस में खुलेआम मुसलमानों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो शायद मैं यहां पर कह भी नहीं सकती। जब कोई मुद्दा नहीं बचे, जब सारे तर्क खाली चले जाएं, जब तथ्यों पर ही जनता बार बार बाहर का रास्ता दिखाए, जब दूसरे के कंधे पर चढ़कर भी सत्ता तो छोड़िए सम्मानित सीट भी न निकल पाए, तो कहिए क्या आजमाए। मोदी पर कांग्रेस लौटकर फिर वहीं आ गई है। ये कि मोदी मुसलमानों के दुश्मन हैं, मोदी राज में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है, मोदी राज में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस के लोग इतने निराश हो गए हैं, इतने निराश हो गए हैं, अब तो वो सोचते हैं जब तक मोदी जिंदा है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। तो क्या इसलिए कांग्रेस ने झाड़ फूंक कर फिर से अपना पुराना शस्त्र निकाला है, मुसलमानों को मोदी से डराने वाला शस्त्र, मोदी को मुसलमानों का दुश्मन बताना, एक ही बात को बार बार दोहराना। गुंडे, मवाली, आतंकियों को कानून का मानो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनाए इस न्यू इंडिया में मुसलमानों के खिलाफ इतनी नफरत, इतना जहर घोला गया है कि उनके खिलाफ हिंसा और मारने काटने की बात आम हो गई है। सवाल है कि कांग्रेस पीड़ा में है, आहत है, या फिर कांग्रेस की कुछ और ही सियासी चाहत है, या फिर ये सियासी जमीन पर कांग्रेस को बार बार मिल रही चोट की पीड़ा से उपजा गान है। सवाल यही है कि क्या सच में कांग्रेस परेशान है? कांग्रेस परेशान तो है, लेकिन इस बात पर कि बंगाल में क्या होगा, असम में क्या होगा, 2027 में यूपी में क्या होगा, अखिलेश गठबंधन तोड़ तो नहीं देंगे, ओवैसी गेम खराब तो नहीं कर देंगे, पार्टी को अगर फिर हार मिली तो राहुल गांधी का क्या होगा। कांग्रेस हमला भले मोदी पर कर रही हो, लेकिन उसकी टेंशन मोदी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जानती है कि मोदी को काउंटर करने के लिए पहले उस सियासी हैसियत में आना पड़ेगा। और अगर बिहार और महाराष्ट्र वाली परफॉर्मेंस बंगाल, असम और यूपी में रही तो अखिलेश यादव यूपी में राहुल गांधी का हाथ झटकने से परहेज नहीं करेंगे। यूपी में मुस्लिम वोट के एक बड़े दावेदार के रूप में ओवैसी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अखिलेश के लिए ओवैसी को साधना ज्यादा जरूरी है, वरना कांग्रेस के चक्कर में अखिलेश का वोट बैंक हिल सकता है। इसलिए कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कांग्रेस की मुस्लिमों को लेकर बेचैनी की वजह मोदी नहीं बल्कि कुछ और है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस अखिलेश के बगैर कुछ भी नहीं। जरा समझिए कैसे। 2022 के विधानसभा चुनावों की यह तस्वीर देख लीजिए। समाजवादी पार्टी को 79% मुसलमानों ने वोट किया था, जबकि कांग्रेस महज 3% मुसलमानों की पसंद थी। कांग्रेस से ज्यादा वोट तो मुसलमानों ने बीएसपी को दिया था, 6%। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था। लोकसभा में कांग्रेस जितनी सीटें जीती, उनमें आधी से ज्यादा सीटें वो अपने सहयोगियों की वजह से जीती है। इसके अलावा जहां सहयोगियों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, वहां उन सहयोगियों की ही नैया डूब गई। यही वजह है कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस से सुरक्षित दूरी बना रखी है। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस लेफ्ट के साथ मिलकर मैदान में थी, बावजूद इसके मुसलमानों का भरोसा नहीं जीत सकी। 2021 में कांग्रेस एक भी सीट पर बंगाल में जीत नहीं सकी और कुल मिलाकर उसे 3% वोट ही मिले। तो हाल ये है कि हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में फिर हारे, बिहार में सिधारे, यूपी में लोकसभा सीटें जीते भी तो समाजवादी पार्टी के सहारे। इससे पहले का हाल ये कि मध्य प्रदेश तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बाहर हो गई। तो क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा मुसलमान नहीं बल्कि मुस्लिम वोट बैंक है? क्योंकि लाख कोशिशों के बावजूद राज्यों में मुसलमान कांग्रेस पर भरोसा करने को तैयार नहीं।
अफसोस ये है कि कांग्रेस की लीडरशिप के लिए सांस लेने की फुर्सत नहीं। एक हार के बाद दूसरी बाजी तैयार है। बंगाल और असम में कांग्रेस को अपना परिणाम मालूम है, क्योंकि वो बंगाल या असम के बजाय मोदी पर हमले करने में मशगूल है, मोहब्बत की दुकान में कसैले और कड़वी भाषा वाले पकवान के साथ। सवाल मोदी जी से है, सवाल आपसे है, क्योंकि आप इस देश के प्रधानमंत्री। आप इतने कायर क्यों हैं? आप दो शब्द आलोचना से बिफर क्यों जाते, इतना डरते क्यों हैं आप? आपको आलोचना से इतनी दिक्कत क्यों है? आप ऐसे घटिया काम करते ही क्यों हैं कि आपकी आलोचना हो, आपसे सवाल पूछे जाए? राहुल गांधी वाली कांग्रेस कहती है कि विपक्ष का काम सवाल पूछना है, और क्या संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और समोसे खाना भी। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि करीब एक दशक की विपक्षी साधना के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपने पद को एंजॉय कर रहे हैं। राहुल अपना राजनीतिक सूत्र लेकर सियासत में हैं। बीजेपी आरोप लगाती है कि राहुल गांधी जातिवादी राजनीति करते हैं, हिंदुओं को बांटना चाहते हैं, हिंदुओं पर हमले करते हैं और मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। यूपी में समाजवादी पार्टी की बैसाखी, बिहार में तेजस्वी के कंधे पर, महाराष्ट्र में एनसीपी शरद पवार और शिवसेना उद्धव के भरोसे, बंगाल और केरल में पिछले चुनावों तक वामपंथियों की कृपा पर अपनी सियासत चलाने वाली कांग्रेस और उसके नेता को लगता है वो किसी को भी नॉनसेंस बोल सकते हैं, संसद के भीतर भी और बाहर भी, और फिर अपनी बात से पलट भी सकते हैं। बंगाल और असम की सियासी तस्वीर में कांग्रेस कहां है वो जानती है। उसकी चिंता 2027 में यूपी के मैदान में अकेला पड़ जाने की है। ये बेचैनी बहुत बड़ी है, क्योंकि सूबे की कुल 403 सीटों में से 143 सीटों पर मुस्लिम अपना असर रखते हैं। इनमें से 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% के बीच है। 73 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से ज्यादा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पश्चिमी यूपी में चाहे इमरान मसूद हों या पूर्वी यूपी में इमरान प्रतापगढ़ी जैसे मुस्लिम चेहरे, ये भी मुसलमानों के बीच अपनी जगह नहीं बना सके। रही सही कसर मुसलमानों में तेजी से जगह बना रहे ओवैसी पूरी कर देते हैं। अरे टुट्टे, हिसाब के कच्चे, जरा देख के बोलना ब्याबा। तुम अभी अभी आए हो, सियासत में तुम्हारे दूध के दांत नहीं निकले। तुम 60 पे लड़के 6 जीत रहे, मेरे पे कई को रो रहा रे भाई, तेरे नेता पे जाके रो। कांग्रेस के लिए कड़वा सच ये है कि यूपी में अखिलेश के लिए कांग्रेस सिर्फ एक लायबिलिटी है और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी अगर कांग्रेस से अलग होकर भी चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोट बंटने वाला नहीं, वो ये जानते हैं। मुस्लिम वोट को लेकर अखिलेश को चिंता दरअसल ओवैसी की है। बिहार में राज्यसभा चुनावों में तेजस्वी को ओवैसी के सामने झुकना पड़ा। ये अलग बात है कि इससे कुछ खास नहीं हुआ। तो क्या यही हाल यूपी में भी होगा? और अगर ऐसा हुआ तो राहुल गांधी और कांग्रेस कहां जाएंगे? बस यही सवाल कांग्रेसियों को बेचैन कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।